मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। ऐसे ही लगता है ना कि कितना भी कह लो फैट से जाता ही नहीं है ना। मतलब हमारा जो बेली का फैट है वो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है ना। यही सुना होगा आपने भी, खुद आपको भी लगता होगा कि यार पूरी बॉडी से भी फैट हमारा कम हो चुका है एक बार के लिए, बट हमारी बेली से फैट नहीं जा रहा। कितने सारे लोगों की शिकायत होती है ना, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है। ये देखो, बेली का फैट जिद्दी नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। अच्छा, एक बात सोच करके देखो, आप कई बार इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और उनको लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि उनको हम खर्च ना करें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इमरजेंसी के लिए पैसे इकट्ठा करें और जैसे ही कहीं थोड़ी सी भी जरूरत पड़े आप तुरंत उनको निकाल लें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनको इमरजेंसी के लिए रखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अब हमारी बॉडी का भी कुछ कुछ यही रीजन है। देखिए, जिस तरह से हम ह्यूमन डेवलप हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मेनली 2 फंक्शन करती है, पहला रिप्रोडक्शन और दूसरा सर्वाइवल। पहले के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी होगी तो वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं है, लेकिन हाँ, सेकंड वाले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर्वाइवल का मतलब है कि आपकी बॉडी किसी भी कंडीशन में जिंदा रहना चाहती है, फिर चाहे किसी बीमारी से लड़ना हो गया या भूख से लड़ना हो गया या प्यास से लड़ना हो गया। देखिए, जहां आप 3-4 घंटे के लिए भूख नहीं रोक पाते हो कई बार, वहीं जब आप फास्ट रख रहे होते हो तो आप पूरे दिन के लिए बिना खाए रह सकते हो। तब क्या होता है, हमारी बॉडी का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, वो खाने को थोड़ा स्लो डाइजेस्ट करने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी तरह से अगर पुराने टाइम की बात करें तो ये फ्रिज वगैरह या खाना स्टोर करने वाली जैसी चीजें तो थी नहीं, तो कई बार होता था कि खाना नहीं मिलता था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते थे, मतलब जितनी कैलोरीज की हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जरूरत है, अगर उससे आप थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज लेते तो उसको बॉडी स्टोर कर लेती फैट के रूप में, जिससे कि अगर इमरजेंसी में अगली बार खाना नहीं मिलता है तो बॉडी उनको वापस से यूज कर सके। और यही बॉडी अभी भी करती है, क्योंकि हमारे सिस्टम को भी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर सैमसंग की तरह हर साल अपडेट नहीं आ पाते। तो सिचुएशन एक्चुअल में ये है कि जब भी आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करते हो, आपकी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है फैट के रूप में, और सबसे पहले स्टोर करती है आपके बेली पर, उसके बाद में और जगह पर फैट को स्टोर किया जाता है। इसीलिए जब आप फैट लॉस भी करते हो, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर भी रहे होते हो, तब भी पहले बॉडी में बेली के अलावा बाकी जगह से फैट बर्न होता है और सबसे लास्ट में बेली का फैट बर्न होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बेली का फैट इतना जिद्दी क्यों होता है, ये सबसे लास्ट तक क्यों रहता है, खास करके आपके लव हैंडल्स पर। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप जब लास्ट मोमेंट तक फैट बर्न करते रहेंगे तो आपका ये वाला फैट भी बर्न आउट हो जाएगा। अब ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अलावा भी कुछ ये रीजंस भी होते हैं आपकी बॉडी में फैट के स्टोर होने के। तो अगर आप इनमें से किसी भी रीजंस के अंडर आते हो तो भी आप ये जान करके रहिए कि आपकी बॉडी में फैट ज्यादा स्टोर होगा। इसीलिए जो पतले दुबले लोग होते हैं, जिनको हम एक्टोमॉर्फ्स भी बोलते हैं, उनकी बॉडी में फैट थोड़ा कम स्टोर होता है, और जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत जल्दी फैट स्टोर हो जाता है। तो अपनी बॉडी कंडीशन को भी आप कंसीडर करके रखिए। ऐसा नहीं है कि यार वो तो बहुत खाता है, उसको तो फैट नहीं बढ़ता, तो मैं भी क्यों नहीं खाऊं, मैं भी तो खा सकता हूं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी एंडोमॉर्फ्स है, अगर आपकी बॉडी आपके उन क्राइटेरिया को फिट नहीं कर पाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि किसी और के। तो अपने बेली फैट को ब्लेम मत करो, खुद को ब्लेम करो कि आप उस लास्ट मोमेंट तक मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, आप बीच में गिव अप क्यों कर देते हो। अगर आपको अच्छे खासी एब्स चाहिए, एब्स नहीं भी चाहिए, अगर आपको एक फ्लैट टमी चाहिए, आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, हेल्दी फिजिक चाहिए, तो आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आप वर्कआउट को एक टास्क की तरह क्यों लेते हो, उसको आप एक लाइफ स्टाइल की तरह क्यों नहीं ले रहे हो। जिस तरह से हम डेली के और काम करते हैं, उसी तरह से वर्कआउट को भी 1 घंटे का ऐड कर लो ना अपने 24 घंटे के रूटीन में। 1 घंटा खुद को भी दे लो, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को फिट करने की भी रख लो। अब अगर फैट बढ़ ही गया है, उसको कम कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल 3 तरीके हैं। पहला थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसमें आपका सिर्फ फैट लॉस होगा, मसल लॉस बहुत कम होगा, इवन आप हेल्दी होंगे, आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये तरीका थोड़ा सा हार्ड तो रहता ही है, पर उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा इजी है, पर उसमें हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मसल लॉस भी हो जाए और हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगे, पर हाँ, आप कर सकते हैं अगर आप पहला तरीका नहीं अपना पा रहे हैं तो। इसके अलावा तीसरा तरीका बहुत इजी है, लेकिन रिजल्ट भी बहुत स्लो मिलेंगे, और साथ ही आप स्ट्रॉन्ग भले ही ना हो, लेकिन हाँ, आप हेल्दी जरूर रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपका डेली रूटीन आपको क्या करने के लिए अलाउ करता है, दूसरा आपकी विल पावर क्या है, तीसरा आपके लिए कितनी जरूरत है इस चीज की, आप खुद से कितना लेकर के चल रहे हैं कि मेरे को यही करना है या इस तरह से ही करना है, आपको खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करके रखिए। पहला तरीका ये रहेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जब फैट लॉस करना है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लिमिटेड अमाउंट में आपको कार्डियो करना पड़ेगा, डाइट आपको ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी। फिर चाहे आप खुद से नॉलेज लेकर के कीजिए, चाहे आप किसी ट्रेनर की सलाह लीजिए, चाहे आप अपने कोच से पूछिए। और ये सब चीजें बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बट हाँ, एक डिसिप्लिन जरूर चाहिए। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। आप पहले वेट ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद में कार्डियो कीजिए, एक सही बैलेंस्ड प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, आपका रूटीन आपको अलाउ नहीं करता, या आप खुद से इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं,
तो दूसरा तरीका है, उस तरीके में आपको कार्डियो थोड़ा ज्यादा करना होगा। देखिए वेट ट्रेनिंग में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको ज्यादा टेक्निकलिटी चाहिए, नहीं करनी मत कीजिए, आप सिर्फ कार्डियो पे ध्यान दीजिए। आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं, इवन मतलब कोई भी तरीका आपको जो इजी लगता हो आप वो तरीका यूज कीजिए, लेकिन कार्डियो कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपके फैट के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होगा क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, प्रोटीन रिच डाइट आपको यहाँ भी लेनी पड़ेगी। जितना आप डाइट को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम लग सकता है, उतना आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये तरीका मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप पहला तरीका नहीं अपना पा रहे हैं तो दूसरा तरीका अपना सकते हैं। एटलीस्ट आप वेट स्केल देख करके थोड़ा खुश जरूर हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका बहुत ईजी है, आपको सिर्फ वॉक करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। दिन का 1 घंटा 2 घंटा वॉक के लिए निकालिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, ये मेन है। अगर आपको फैट लॉस आपका अगर गोल है तो प्रोटीन रिच डाइट लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और साथ में वॉक करनी है। और अगर थोड़ी फास्ट वॉक कर लेंगे तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, प्लस आपका फैट भी धीरे धीरे करके लॉस होता रहेगा। प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा बट आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो अगर जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो ये तरीका भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है जिनका बहुत ज्यादा ओवरवेट भी हो चुका है और उनके पास या फिर टाइम भी नहीं है या वो उतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे धीरे धीरे करके आप खुद को अपग्रेड भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहले तरीके में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एप्स का कमबैक नाम से, आप देख सकते हैं, चाहे तो आई बटन में, नहीं तो लास्ट में आपको खुद से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें से 40 से ज्यादा दिन के मेरे डेली के वीडियोज हैं जिसमें मैंने डाइट क्या फॉलो किया वो भी पूरी तरह से बताया है, वर्कआउट क्या फॉलो किया वो भी पूरी तरह से बताया है, इवन आपको सेट रेफरेंस सब कुछ मिल जाएगा। तो आप एक एक दिन करके उसको पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैंने खुद के ऊपर ये अप्लाई किया है और यहाँ मेरा मसल लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर था, सिर्फ फैट लॉस हुआ था, जितना भी हुआ था फैट लॉस ही हुआ था। इसके अलावा फैट लॉस के बारे में थोड़ी और डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ये भी आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में मिल जाएगा। तो फैट लॉस को लेकर के इतना ज्यादा टेंशन में मत आइए और ना ही इसको ब्लेम कीजिए कि ये बहुत जिद्दी है, ये नहीं जा रहा, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको जरूर से रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। बाकी आप मेरे पास अगर आते हैं तो मैं तो वहां पर हूँ ही हूँ, आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे YouTube चैनल पर तैयार है, तो टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। बाकी अगर आपको फैट लॉस का ये प्रोग्राम फॉलो करना है ये चेक कर सकते हैं, और फैट लॉस के बारे में डिटेल जानने के लिए आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेरे को DM कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।